लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां आज होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। केंद्रीय आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। जहां बैठक में उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा, तो वहीं जल्द ही जारी होगी बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट। तो अपर्णा यादव के नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है। अपर्णा यादव ने भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मैनपुरी, खतौली, रामपुर उपचुनाव को लेकर यह बैठक होगी और इस दौरान उपचुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जहां आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। इस बैठक के जरिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेगी और साथ ही साथ क्या रणनीति के साथ मैदान में उतरना है उपचुनाव के लिए, उसको लेकर भी जोर आजमाइश करती नजर आएगी। तैयारियां देखिए बीजेपी की अभी से ही चल रही हैं। रामपुर में पसमानदा समाज के साथ सम्मेलन है और कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने की कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन उसको और किस तरीके से पुख्ता किया जाए, इस पर खास तौर से चर्चा होगी। और आज शाम 7 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस खास बैठक के लिए, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक का हिस्सा रहेंगे और कई अहम बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा कि क्या बड़े मुद्दे इस उपचुनाव में रहेंगे। अयोध्या से अब खबर, जहां राम जन्मभूमि निकास मार्ग पर प्रशासन ने मुनादी कराई है। जहां जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की मुनादी कराई है। दुकानें खाली करने के लिए दिया था दिन का समय, 2 दिन का समय दिया गया था। प्रशासन के विरोध में दुकानदारों ने दुकानें बंद की, तो वहीं 36 दुकानें रामलला के दर्शन मार्ग पर प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन दुकानदारों से वार्ता कर दुकानें हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो राम जन्मभूमि निकास मार्ग पर प्रशासन ने मुनादी कराई है। जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की मुनादी कराई है और इसी के चलते दुकानें खाली करने के लिए 2 दिन का वक्त भी दिया गया था, जिसके बाद देखिए प्रशासन के विरोध में दुकानदारों ने दुकानें बंद की हैं। तो प्रशासन दुकानदारों से वार्ता कर दुकानें हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। 36 दुकानें रामलला के दर्शन मार्ग पर प्रभावित हो रही हैं और इसके लिए 2 दिन का नोटिस दिया गया था, लेकिन दुकानदारों में आक्रोश है इसी को लेकर और उनकी तरफ से दुकानें बंद की गई हैं पुलिस के विरोध में, प्रशासन के नोटिस के विरोध में। तो वहीं प्रशासन दुकानदारों से वार्ता कर दुकानें हटाने की कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सभी दुकानदारों को समझाया जा सके। तो देखिए प्रशासन के विरोध में दुकानदार अब खड़े हो गए हैं, आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी बीच रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो तमाम मंत्री हैं 16, वो भी 20 देशों का दौरा करेंगे और निवेश को लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश। तो यूपी में निवेश लाने के लिए मंत्री दौरा करेंगे और करीब 16 मंत्री जो हैं वो जाएंगे और खास तौर से निवेश लेकर आएंगे। कई चरणों में कारोबारियों से मंत्रियों की मुलाकात भी होगी। 26 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में निवेश के लिए ये मुलाकात होगी और देखिए किस तरीके से पूरी कार्य योजना बनाई गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अमेरिका और ब्रिटेन की यात्रा पर निकलेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पेरिस की यात्रा पर जाएंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राजील का दौरा करते नजर आएंगे और निवेश को लेकर वहां पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम रिसोर्सेज स्थापित किए जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं विदेश ले जाने की कोशिश रहेगी इन सभी मंत्रियों की, जिनके नाम चुने गए हैं, जो कि बाहर जाएंगे और कहीं ना कहीं निवेश लेकर आएंगे। वैश्विक स्तर पर यूपी की ब्रांडिंग भी की जाएगी। तो मंत्रियों के अलावा 2 दर्जन से अधिक आईएएस भी विदेश यात्रा पर रहेंगे। तो पूरी ये योजना तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से। विदेश दौरा 18 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। अगले साल 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इससे पहले बीजेपी निवेश के लिए आकर्षित करना चाहती है
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार की तरफ से तैयारियां हैं वो और ज्यादा तेज होती नजर आ रही हैं। विदेशी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अमेरिका और ब्रिटेन की पहली यात्रा पर निकलेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पेरिस की यात्रा पर जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राजील की यात्रा करेंगे। तो देखिए 16 मंत्री 20 देशों का दौरा करेंगे और निवेश लेकर आएंगे। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लक्ष्य रखा गया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर और इसी को हासिल करने के लिए निवेश को किस तरीके से बढ़ाया जाए, निवेश लेकर आए और इसके लिए खुद दौरों पर जाएंगे मंत्री और कई आईएएस भी दौरा करेंगे और इस दौरान निवेश को आकर्षित करेंगे, निवेशकों को आकर्षित करेंगे और उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग देखिए की जाएगी कि उत्तर प्रदेश अब किस तरीके से निवेश के लिए तैयार हो चुका है और जो तमाम रिसोर्सेज अपनाए जा रहे हैं, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात की जाए, रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, उसको जिस तरीके से दुरुस्त किया है, अब उसी को ध्यान में रखते हुए इसी की ब्रांडिंग के लिए 16 मंत्री 20 देशों का दौरा करेंगे। एसके हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके देखिए बड़ा लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का और इसी के मद्देनजर किस तरीके से बीजेपी एक बड़ा प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। इससे पहले कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खुद दौरे करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम मंत्री। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश में निवेश को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उत्तर प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के जाल को बिछाने को लेकर, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनके डेवलपमेंट को लेकर, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर के जिले हैं उनको एम्बेसडर जिले के रूप में विकसित करने को लेकर, ताकि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश आता है तो उसको दिखना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रोडक्ट्स बनते हैं, तैयार होते हैं और आज विश्व पटल पर कहीं न कहीं एक बड़ी छवि उत्तर प्रदेश की निखर कर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। 28 नवंबर वो तारीख है जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के चुनाव प्रचार से फ्री होंगे और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जो ये उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न और मंत्री हैं, जिसमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है। तो उन सभी के लगातार दौरे होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लंदन जाएंगे, उसके अलावा न्यूयॉर्क जाएंगे। हालांकि जो प्राथमिक उनके दौरे हैं वो लंदन और न्यूयॉर्क से स्टार्ट होंगे और मुख्यमंत्री स्टॉकहोम, उसके अलावा जो दूसरे शहर है न्यू जर्सी जैसे इलाकों में मुख्यमंत्री खुद जाएंगे। जो वहां अप्रवासी भारतीय हैं उनके साथ बैठकें होंगी। वो निवेशक जो उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा रखते हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के करीब 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस शामिल होंगे, जिसमें वित्त विभाग के आईएएस, साथ ही साथ औद्योगिक विकास से जुड़े हुए आईएएस, जो प्रौद्योगिकी शिक्षा से आते हैं वो आईएएस अधिकारी भी इस पूरे दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होंगे, जिसमें अलग अलग स्तर पर बैठकें होंगी। उन निवेशकों को जिन राजदूत से, जिन राजनयिकों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले करीब 1 साल से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके जरिए से वहां पर निवेशकों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निवेश की संभावनाएं हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार जो औद्योगिक विकास नीति 2022-23 लेकर आई है, उसमें क्या क्या सहूलियतें दी जाएंगी, किस तरीके से निवेश करने वाले लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी जो उत्तर प्रदेश सरकार की है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। जो सुरक्षा है, साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें पानी, बिजली, सड़क जैसी जो सेवाएं हैं, वो कैसे उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी, इन बहुत सारे विषयों की जानकारी देने की कोशिश होगी। खास तौर पर कानून व्यवस्था और दूसरे मुद्दों पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पिछले 5 साल से काम कर रही है और आगे उन चीजों को कैसे बढ़ाया जा रहा है, इन जरिए से एक माहौल तैयार करने की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप निवेश करते हैं तो किस किस तरीके की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में अपार जो कहीं न कहीं जनशक्ति है, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश
प्रदेश के जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी और साथ ही साथ एमएसएमई के जरिए उनको स्थानीय स्तर पर काम देने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी जनशक्ति भी उत्तर प्रदेश के पास है। उसका फायदा कैसे बाहर से आने वाले निवेशक जो उत्तर प्रदेश में अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, वो उसका फायदा उठा सकते हैं। जो बहुत सस्ती दर का जो मानव संसाधन है, वो उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं न कहीं ये चीजें निवेशकों को बताने की कोशिश होगी। उनके सामने उत्तर प्रदेश के उस पूरे मैप को रखने की कोशिश होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और इस जरिए से उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, उसको पूरा करने की कोशिश होगी। तो निश्चित है कि ये पहला मौका है। इसके पहले भी हमने देखा है जब उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, इन्वेस्टर समिट हुई, लेकिन ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसके पहले भी हमने देखा है डिफेंस एक्सपो भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अब मुख्यमंत्री खुद विदेश के दौरे करने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक माहौल तैयार करके उत्तर प्रदेश को उस विकास की श्रेणी में खड़ा करने की कोशिश होगी। हालांकि मुख्यमंत्री के प्रयास से उत्तर प्रदेश जो 5वें छठे पायदान पे था देश की अर्थव्यवस्था में, वो दूसरे पायदान तक पहुंचा है। उसको कैसे पहले पायदान पे ले जाना है, कैसे उन चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना है, उसके लिए न केवल मुख्यमंत्री बल्कि उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद शामिल होंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद होंगे, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। और वहां पर भी स्टॉकहोम और साथ ही साथ जो दूसरे शहर हैं, ब्रुनोई जैसे शहर हैं, वहां पर जाएंगे। वहां के उद्योगपतियों के साथ जो निवेशक इच्छा रखते हैं उत्तर प्रदेश में निवेश की, जो दूसरे चाइना या दूसरे जो देशों में अपने व्यापार चलाते हैं लेकिन वहां से अपने बिजनेस को समेट रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में कैसे उन संभावनाओं को तलाश सकते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश उनके लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर जानकारी देने की कोशिश होगी। बिल्कुल। तो देखिए, निवेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एसके एक बड़ी तैयारी है, बड़ा प्लान है। किस तरीके से ये पूरा प्लान रंग लाता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया एसके आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 16 मंत्री 20 देशों का दौरा करेंगे और इस दौरान वहां से निवेश लाने की कोशिश रहेगी। विदेशी यात्रा पर रहेंगे, जहां दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जाएंगे दोनों मंत्री। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अमेरिका और ब्रिटेन की पहली यात्रा पर निकलेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पेरिस की यात्रा पर निकलेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राजील के दौरे पर निकलेंगे। और इसी के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दुबई और आबू धाबी जाएंगे। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क पर फिर से नमाज अदा करने का मामला सामने आया है। सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां गोशिया मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज अदा की गई है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और इसी के चलते, इस संज्ञान के चलते मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो देखिए, एक बार फिर से ये मामला सामने आया, जहां लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से सड़कों पर और सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा की जा रही है, जिस पर रोक लगाई गई है, बावजूद इसके इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं जिस तरीके के यहाँ पर कैसे नमाज अदा की गई है सड़क पर। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, सड़कों पर नमाज अदा की जा रही है, बावजूद इसके कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। क्या संज्ञान लिया जा रहा है, मुकदमा दर्ज है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की ये वीडियो है, वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह सोशल मीडिया पर इसने सुर्खियां बटेरी, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और इन पर मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह से सड़क पर आप नमाज पढ़ने के दौरान वहाँ के जो राहगीर थे उनको आने जाने में दिक्कत हुई, उन्होंने अपना रास्ता बदला, जिसके बाद एक ने शिकायत की और उस शिकायत को एक्शन में लेते हुए इन पर मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही 144 की धाराओं का उल्लंघन करने के नाम पर इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ ही कहा गया है कि अगर आगे से भी इस तरह से कोई करता है तो उस पर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि गाजियाबाद में इस तरह की चीजें कई बार सामने आती है, चाहे वो गाजियाबाद का घोड़ा रहा हो या फिर अभी हाल ही का मामला गाजियाबाद का गरिमा गार्डन रहा हो। जी बिल्कुल। और देखिए, किस तरीके से संज्ञान लेके कार्रवाई की जाती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका।
संभल से अब खबर, जहां सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का फिर बड़ा बयान। बीजेपी आरएसएस को हर मस्जिद में मंदिर दिखता है, मस्जिदों को मंदिर नहीं बनाया जा सकता, मस्जिद को मंदिर बनाने का इनका ख्याल गलत है, मुसलमान मस्जिदों को मंदिर नहीं बनने देगा। शफीकुर रहमान सपा के सांसद हैं और उनकी तरफ से एक बार फिर से ये बयान सामने आया है, जहां लगातार वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। और इस बीच उन्होंने ये बयान दिया है कि बीजेपी और आरएसएस को हर मस्जिद में मंदिर नजर आता है, लेकिन मुसलमान ऐसा होने नहीं देंगे और ये गलत है कि हर मस्जिद में आप मंदिर तलाशते हैं। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का ये बड़ा बयान, जहां बीजेपी और आरएसएस को उन्होंने आड़े हाथ लिया है और कहा है कि बीजेपी और आरएसएस को हर मस्जिद में मंदिर नजर आता है, लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाने दी जाएगी, मुसलमान ऐसा नहीं होने देंगे। और देखिए उनका क्या पूरा बयान रहा है, आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी की आरएसएस की पॉलिसी तो बुनियादी है, वो हर मस्जिद को बहरहाल उसमें उन्हें मंदिर नजर आ रहा, दिखाई दे रहा उन्हें। ये उनका है कि उन्होंने पॉलिसी बना ली है कि ये लफ्ज़ कहो तो कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा इसमें, यानी दावेदारी करने के लिए हमें कोई ना कोई बात मिलेगी। तो ये बातों की बुनियाद पर मस्जिद कोई भी मंदिर नहीं बन सकती और ये उनका खाली गलत है कि मुसलमान इतना मुर्दा नहीं है कि वो अपनी मस्जिदों को मंदिर बनवा देगा। बीजेपी की आरएसएस की पॉलिसी तो बुनियादी है, वो हर मस्जिद को बहरहाल उसमें उन्हें मंदिर नजर आ रहा, दिखाई दे रहा उन्हें। ये उनका है कि उन्होंने पॉलिसी बना ली है। कानपुर से अब खबर, जहां कानपुर की आर्यनगर विधानसभा सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। उन पर 8,600 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने फैसला 11 साल पहले वाणिज्य कर विभाग सचल दल के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें अपील करने की मोहलत भी दी है। 2 साल से कम की सजा होने की वजह से अमिताभ की विधानसभा सदस्यता पर कोई संकट नहीं है। 1 साल की सजा होने से विधायक को हाईकोर्ट में अपील करने की राहत मिली है। सुनवाई के दौरान विधायक अमिताभ वाजपेयी के सैकड़ों समर्थक भी परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम फैसले के खिलाफ सक्षम कोर्ट में अपील करेंगे। न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय के निर्णय का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। उस पर टिप्पणी नहीं करी जा सकती, लेकिन आज जो सजा हमको हुई है, ये व्यापारी के सम्मान से जुड़ा मामला था, जिसमें हमको संघर्ष करना पड़ा था और उसमें सजा हुई है। तो हम ये भरोसा दिलाते हैं कि व्यापारियों के सम्मान में आगे भी हम लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, चाहे सजा कितनी भी हो जाए। कितने साल की सजा हुई है? 1 साल की सजा है और 8600 जुर्माना। सपा विधायक श्रीमान अमिताभ वाजपेयी के मामले का जजमेंट था। न्यायालय ने अपना जजमेंट सुनाते हुए धारा 147, 186, 353, 426 और 506 आईपीसी में उनको दोषी सिद्ध करते हुए सजा और जुर्माना किया है। धारा 148, 332, 504 आईपीसी और 3110 SC/ST एक्ट में उनको दोष मुक्त कर दिया है। जिन धाराओं में दोषी सिद्ध किया है उसमें 147 आईपीसी में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, 186 आईपीसी में 300 रुपये जुर्माना, 353 आईपीसी में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 5000 रुपये जुर्माना, 426 आईपीसी में 300 रुपये जुर्माना, 506 आईपीसी में 6 माह का साधारण कारावास और 2000 रुपये जुर्माना। बागपत से अब खबर, जहां प्रधान ने गुर्गों के साथ मिलकर युवक को पीटा है। दबंगों ने पुलिस के सामने ही युवक की पिटाई की। पुलिस ने पीड़ित युवक को ही हवालात में बंद कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र के करमलीपुर गड़ी का पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो देखिए किस तरीके से वीडियो बना अंदर हट जाओ लड़ो मत कतई वीडियो में जो आएगा साले वही जाएगा लड़ो मत जो वीडियो में आएगा साले वो गया लड़ो मत। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए क्या पूरे कार्यशैली रही जहां पुलिस ने पीड़ित को ही हवालात में बंद कर दिया गया है, क्या इस पूरे मामले से खबर निकल रही है? जी मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला बागपत जनपद के सिंगावली थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक दबंग जो प्रधान है अपने गुर्गों के साथ एक दलित युवक को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बता दें कि जो वीडियो है उसमें पुलिस भी खड़े हुए हैं और बस पुलिस वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वीडियो में आएगा वो जेल जाएगा। लेकिन इस कार्यशैली की बात करें पुलिस की, तो पुलिस ने ही जो दलित युवक है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से क्या ये पूरा विवाद रहा जो मारपीट हुई? मैं आपको बता दूं कि ये जो दलित युवक है बताया जा रहा है कि इसने शराब पी रखी थी, थोड़ा उत्पाद मचा रहा था, इसको लेकर प्रधान को गुस्सा आया। जो दबंग युवक जो प्रधान है यहाँ पर दबंग, उसने अपने गुर्गों के साथ इसकी पिटाई की है। मनाने के बाद उसके युवक को पिटाई करने का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लगातार देखा जाए तो कार्रवाई की बात करें पुलिस पर भी इस पर निशान लग रहे हैं कि पुलिस का कहना है कि जो ये युवक है दलित उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। और कासगंज से अब खबर, जहां नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास, जहां किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी दबंग घर में घुसकर दबंग ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। थाना सहावर इलाके के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए घर में घुसकर दबंग ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना सहावर इलाके के एक गांव का ये पूरा मामला है। हम छत पे थे तो छत पे नहीं, जैसे वो बंदा आया नहीं था लड़का, तो जैसे नहीं हम छत पे थे उसने मेरी कोरिया भर ली थी। फिर क्या हुआ? तो फिर वो ऐसे ही वो छेड़ने लगा था, तभी मैं एकदम चिल्लाने लगी। तो फिर जैसे कि सब लोग आ गए थे छत पे, तभी एकदम वो छत पे से कूद के भाग गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।